स्टडी की थी। आज का सेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करेंगे भोक्ता गंजू समेत 10 समुदाय जो कि 2022 के एससी एसटी संशोधन विधेयक के द्वारा अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कर लिए गए हैं। ठीक है, शामिल कर लिए गए, जो कि ये जो 10 समुदाय थे वो पहले एससी कम्युनिटी में आते थे, लेकिन इस विधेयक के पारित हो जाने से अब ये जो है ये 10 समुदाय जो है वो एसटी कम्युनिटी में अब ये हो चुके हैं अनुसूचित जनजाति में शामिल। तो इससे इनके चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में क्या फर्क और क्या आज के न्यूज है, इसी को आज हम लोग पूरे तरीके से डिस्कस करेंगे और आपको उसकी पूरी जानकारी दूंगा मैं। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के आज के इस टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ बोल रहा है कि एससी नहीं यानी कि शेड्यूल, एससी नहीं यानी शेड्यूल कास्ट नहीं, एससी नहीं, एसटी सीट से चुनाव लड़ेंगे भोक्ता गंजू समेत 10 समुदाय के लोग। तो ये तो समझने ही वाली बात है कि जब ये पारित हो चुका है एससी एसटी संशोधन विधेयक के द्वारा 2022 के द्वारा कि अब ये 10 समुदाय जो है वो एसटी कम्युनिटी में शामिल हो चुके हैं, तो अब ये जो चुनाव भी लड़ेंगे तो वो एसटी कम्युनिटी के सीट यानी एसटी सीट से ही वो चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, एसटी सीट से ही वो चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो राज्य के भोक्ता गंजू व खरवार समेत 10 जातियों के लोग राज्य में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। ठीक है, एससी यानी शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति की जो आरक्षित सीट है उससे चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। पूर्व में राज्य की अनुसूचित जाति की सूची में शामिल इन जनजातियों को यानी पहले जो है ये अनुसूचित जाति में ये 10 समुदाय जो है वो शामिल थे, लेकिन वही मैंने बताया कि एससी एसटी संशोधन विधेयक 2022 प्रभावी होने जाने के कारण अनुसूचित जनजाति की सूची में अब ये शामिल कर लिया गया है। तो हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्व में तय आरक्षण रोस्टर में विधेयक के अनुरूप कोई बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है, विधेयक लागू होने के बाद भी आरक्षण रोस्टर पूर्वोत्तर ही लागू है। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि 8 अप्रैल 2022 से प्रभावी है एससी एसटी संशोधन विधेयक। यानी कौन सी तारीख से यह प्रभावी है, यानी इसे माना गया है तो 8 अप्रैल 2022 से ये प्रभावी है ये विधेयक। तो एससी एसटी संशोधन विधेयक से संबंधित भारत सरकार का राजपत्र संख्या 8 दिनांक 8 अप्रैल 2022 निर्गत तिथि से ही प्रभावी है। इसके आधार पर राज्य के भोक्ता जो कौन कौन से जाति के लोग हैं वो हम लोग देख लेते हैं, जो कि अब एसटी सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो भोक्ता हो गए, गंजू हो गया, खरवार, देशवाली, दौलतबंदी, पटबंदी, मंझिया, खेरी, तमड़िया एवं पुरान जाति को एससी से यानी पहले ये एससी में थे तो एससी से एसटी में इसे शामिल कर दिया गया है। ऐसे में इन समुदायों लोगों पर अब अनुसूचित जाति यानी एससी की जगह अनुसूचित जनजाति के लिए किए गए प्रावधान लागू होंगे। राज्य चल रहे पंचायत चुनाव में भी उक्त 10 जातियों के लोगों को पहले की तरह एससी के लिए आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होगी। जातियों के लोग एसटी के लिए आरक्षित पदों से सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, समझ गया है कि वो अब आरक्षित पदों की सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं जो कि एसटी के लिए आरक्षित होगा। ठीक है, पंचायत चुनाव लड़ने से वंचित होने का खतरा। ठीक है, देख लेते हैं। तो 8 अप्रैल 2022 के पूर्व, इससे पूर्व क्या था कि एससी की सूची में शामिल भोक्ता गंजू खरवार देशवाली दौलतबंदी पटबंदी मंझिया खेरी तमड़िया एवं पुरान जाति के लोग इस बार पंचायत चुनाव लड़ने से वंचित रह सकते हैं। पंचायत चुनाव में
प्रत्याशी बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों ने एससी के रूप में जाति प्रमाण पत्र बनवाया था, लेकिन राज्य में पंचायत चुनाव की घोषणा होने के एक दिन पहले ही उनको एससी से हटाकर एसटी में शामिल कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि जब पंचायत चुनाव की घोषणा हुई उससे एक दिन पहले ही उन्हें एससी से हटाकर एसटी में शामिल कर लिया गया है। लेकिन चूंकि उन्होंने जाति प्रमाण पत्र जो है वो पहले एससी में वो बनवा चुके थे, क्योंकि पहले वो एससी में शामिल थे, अब वो एसटी में है, तो हो सकता है इस बार वो पंचायत चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए वो इस बार वंचित रह सकते हैं। ठीक है, इसी इसी को यहाँ पे बताया गया है। आगे देख लेते हैं, कुछ हाइलाइट्स हैं यहाँ पे। तो एससी एसटी संशोधन विधेयक 2022 प्रभावी होने से एसटी की सूची में शामिल हुए शामिल। ठीक है, विधेयक लागू होने के बाद भी आरक्षण रोस्टर पहले की तरह ही लागू होगा, वो भी मैंने बता दिया। यहाँ क्या बताया देख लेते हैं। 2014 में ही हुई थी एसटी में शामिल करने की अनुशंसा, यानी अनुशंसा जो है इसकी बात जो है वो 2014 में ही जो उसकी बात उठी थी। ठीक है, जनजातीय मंत्री, देखिए जनजातीय मंत्री हमारे कौन है, तो जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्यसभा में झारखंड के जनजातीय समुदाय भोक्ता से संबंधित संविधान अनुसूचित जाति एवं जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 पेश किया था। विधेयक में भोक्ता समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में विलोपित करते हुए भोक्ता और गंजू समेत 10 समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए प्रावधान किया गया है। भोक्ता समुदाय की पर्याप्त जातियों को झारखंड की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की अनुशंसा वर्ष 2014 अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की सूची में शामिल करने की अनुशंसा वर्ष 2014 में ही की गई थी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष एवं राज्य के वर्तमान वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव व आयोग के तत्कालीन सदस्य भैरू लाल मीणा ने राज्य के गांवों का दौरा कर खरवार समुदाय के पर्याप्त जातियों को अनुसूचित जनजाति एसटी सूची में शामिल करने की अनुशंसा की थी। ठीक है, तो ये था पूरा टॉपिक। हमने समझ लिया कि ये जो समुदाय है 10 समुदाय हैं, इस बार जो है जो पंचायत चुनाव हो रहा है उसमें वो अब एसटी सीट से चुनाव लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे वो मैंने बता दिया कि इस बार जो है वो हमारे जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा जो बिल पेश हुआ था राज्यसभा में, उसके तहत इसमें संशोधन हो चुका है और एससी एसटी संशोधन विधेयक 2022 जो है वो प्रभावी हो चुका है। कब से प्रभावी हो चुका है, तो 8 अप्रैल से प्रभावी हो चुका है। तो अब ये जो एसटी सीट से चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, पहले ये एससी में शामिल थे, अब ये एसटी में शामिल है और इसकी अनुशंसा 2000 दूसरी बात जो है वो 2014 से ही हो रही है। तो कुल मिलाकर अब जो है वो पंचायत चुनाव में अब ये जो है एसटी समुदाय से ही सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो आई होप आपको आज का ये टॉपिक जो है पूरी तरीके से क्लियर होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको आगे भी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा सभी को मैं डिस्कस करूंगा। और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।